नमस्कार ट्वेल्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। आपका लेसन फिफ्थ लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी। हमने फर्स्ट 2 पेजेस स्टडी किए थे। आज हम आगे स्टडी करते हैं। गुड मिस्टर आउल, रोज स्कंक सैड। रोज स्कंक ने कहा, श्रीमान उल्लू, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। सभी दूसरे छोटे जंतु मेरे से दूर भाग जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में से बदबू आती है। सो यू डू, द आउल सेड। आउल ने कहा, तो तुम भी ऐसा ही करते हो। इट मीन्स तुम भी भाग जाते हो। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी बात। वट कैन आई डू, रोज स्कंक सेड। रोज स्कंक कहने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड वट ही क्राइड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। और वह बहुत ऊंची आवाज़ में रोने लगा, कर्कश ध्वनि से रोने लगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। द विजार्ड जो साउटेड एंड सैट राइट अप, एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। जो चिल्लाने लगी, जादूगर जादूगर, और सीधे बैठ गई और एक छोटी सुनहरी पुस्तक बिस्तर से नीचे जा गिरी। नाउ जो डैड इज टेलिंग द स्टोरी। अब जो पिताजी कहानी सुना रहा है। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। क्या तुम पिताजी को कहानी सुनाना चाहते हो। नो नहीं। यू मी, तुम मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, और फिर लेट जाओ और सो जाओ। बी स्लीपी, नींद ले लो। हर हैड elapsed onto the pillow and she sat out of your head। उसका सिर तकिए के ऊपर जा गिरा और वह कहने लगी, आउट ऑफ योर हेड, तुम्हारे दिमाग की कहानी सुनाओ, ताज़ा कहानी सुनाओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, आगे कहता है, खैर उल्लू सोचता रहा और सोचता रहा। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कहा, वाई डोंट यू गो सीयर द विजार्ड। तुम मुझे जादूगर से मिलने क्यों नहीं ले जाते। डैडी, क्या पिताजी। वाट, क्या। आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू टोने असली होते हैं, वास्तविक होते हैं। दिस वाज ए न्यू फेज, यह एक नया पक्ष था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, इसी पिछले महीने। ए रियलिटी फेज, एक वास्तविकता का पक्ष। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स इट bugs, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really। क्लेयर कौन है यहाँ पर। क्लेयर इज ए पेंटर, एक पेंटर है जो वॉल को पेंट कर रहा है। आगे स्टडी करते हैं। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब उसने उसको बताया कि स्पाइडर्स जो मकड़ियाँ होती हैं वो कीड़ों को खा जाती हैं। बग्स मीन कीड़े। तो वह उसकी माँ की ओर मुड़ी एंड आस्क्ड, और पूछने लगी, डू दे रियली, क्या वे सचमुच खा जाते हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और जब क्लेयर ने उसको बताया कि भगवान आसमान में है। एंड ऑल अराउंड दैम, और उन सभी के चारों ओर। शी टर्न टू हर फादर, अब वह अपने पिता की ओर मुड़ी, सभी की ओर से मुड़ते हुए अपने पिता की ओर उसने मुख किया। एंड इंसिस्टेड, और जिद करने लगी। विद ए स्लाई, शर्माते हुए। यट एगर स्माइल, फिर भी एक उत्सुक मुस्कान के साथ। इज ही रियली, क्या वह सचमुच होता है। दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर कर्टली। जैक ने कहा, वे कहानियों में वास्तविक होते हैं। शी हैड मेड हिम
मिस ए बीट इन द नैरेटिव। उसने कहानी में एक बात को छोड़ दिया था, उसकी एक बात पीछे छोड़ दी थी। द आउल सेड, उल्लू कहने लगा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, घने वनों में जाओ, जंगलों में जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ों के नीचे से जाओ, इनटू द स्वाम्प, दलदल में चले जाओ, ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से चले जाओ। व्हाट इज ए क्रिक? क्रिक क्या होता है? क्रिक इज ए स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी को क्रिक कहते हैं, नाला टाइप। ए लिटिल रिवर, एक छोटी नदी। ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ पर तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते से रोजर स्कंक चला गया। एंड प्रेटी सुन, और शीघ्र ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, वो एक छोटे से सफ़ेद घर में वापस आया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, थपथपाया। रैप मीन थपथपाना। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और जैक ने खिड़की के शीशे को थपथपाया। एंड अंडर द कवर्स, और कवर्स के नीचे, जोज टाल फिगर क्लेंज इन इन्फेंटाइल थ्रिल, जो का लंबा शरीर शिशु जैसे रोमांस में से लेटा हुआ था। एंड देन ए टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और फिर एक छोटा मीन बोना यहाँ पर टीनी, बूढ़ा आदमी बाहर आया। विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला। एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, किनारेदार नीली टोपी वाला। एंड सैड, और कहने लगा, अरे व्हाट इज, यह क्या है? वांट, वे क्या चाहते हैं? यू स्मेल ऑफुल, तुम में दुर्गंध आती है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, जादूगर की आवाज़ जैक की पसंदीदा प्रभाव में से एक थी। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, वह अपने चेहरे को बनाकर ऐसा करता था। एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज, और किसी तरीके से अपनी आँखों में से रोता हुआ। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, जिसने खाली समय को महसूस किया था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन स्टिड हिम, और वह महसूस एक बूढ़ा आदमी होने के नाते उसको जच रहा था। आई नो हिम, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक कहने लगा, मैं इस बात को जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सभी छोटे पशु मेरे से दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सैड, यू कुड हेल्प मी, विशाल बुद्धिमान उल्लू ने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या? वेल मे बी, खैर हो सकता है। कम ऑन, अंदर आइए। डोंट गेट टू क्लोज, इतना नज़दीक मत आइए। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब अंदर जो, वहाँ सभी जादुई चीज़ें थीं। ऑल जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, एक बड़े कूड़ा करकट के ढेर में टेढ़ी मेढ़ी बिखरी हुई थी। जम्बल होता है अस्त व्यस्त, टेढ़ा मेढ़ा। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जादूगर के पास कोई साफ करने वाली महिला औरत नहीं थी जो सफाई कर सके। वाई क्यों? बिकॉज ही वाज ए विजार्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था। एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? नो, विजार्ड्स डोंट डाई, जादूगर नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ऑस्टिक called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. फिर वह चारों ओर उसने चक्कर लगाया, वह गोल गोल घूमा, और उसने एक पुरानी छड़ी मिली जिसको जादू की छड़ी कहा जाता है। और उसने रोजर स्कंक को पूछा वह किस प्रकार की सुगंध चाहता था, वह क्या चाहता था कि उसमें किस प्रकार की गंध आई। रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर सोचता गया और सोचता गया। एंड सैड, और कहने लगा, रोजीज, गुलाबों जैसी गंध मुझे चाहिए। यस गुड
ठीक है, अच्छा। जो सैड स्मगली, जो ने संतुष्टि के साथ कहा। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज। जैक ने उसकी तरफ आधी नज़र दौड़ाई। एंड चांटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और जादूगर की बुजुर्ग जैसी चिड़चिड़ी आवाज़ में गुनगुनाने लगा। एबक्राडेब्री ओकस्पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेज बॉजेज पुलानियर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। एवरा कैडबरी होकस्पूस ने ये वह शब्दों का उच्चारण किया। रोजर स्कंक तुम कैसे हो? गुलाब सलाब कान को खींचो। रोजर स्कंक तुम कभी मत डरो बिंगो। इन शब्दों का उसने उच्चारण किया और क्या होता है, बड़े आश्चर्य की बात है। थोड़ी देर पहले जहां रोजर स्कंक में से बदबू आती थी, अब उसमें गुलाब जैसी सुगंध आने लगेगी। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, feigning pleasure at cocktail parties. वह कुछ थोड़ा सा रुका, जैसे ही तुरंत एक भाव उसकी बेटी के नथुनों से निकला, जिससे उसकी भौहें ऊपर की ओर चढ़ी और उसका नीचे वाला होठ शोर रहित हंसी की तरह खुला, चौड़ा हुआ। एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा भाव इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, जिसमें जैक अपने पत्नी को पहचानने में आश्चर्यचकित हुआ। फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टी, जैसा वह कॉकटेल पार्टियों में खुशी का दिखावा करती थी, ऐसा भाव उसने उसके चेहरे पर देखा। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और फिर अचानक ही विस्पर्ड, वह कानाफूसी करने लगा। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज। जादूगर का घर का पूरा आंतरिक हिस्सा वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ द रोजेज रोजेज, गुलाबों की स्मेल से भर गया। चारों तरफ गुलाबों की गंध आने लगी। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाई। एंड द विजार्ड सैड, और जादूगर कहने लगा, वेरी क्रैंकी, बहुत सनकी, दैट विल बी 7 पेनीज, उसका 7 पेनीज मुद्रा लगेगी। वो अब तुम दो डैडी, पिताजी। वाट, क्या? डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, और साथ साथ में आप अगर बताओगे तो और भी अच्छा हम प्रयास करेंगे। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।